हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एल लंबाई की एक डोरी के एक सिरे से एम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा एक निचले समतल मेज पर रखी खूंटी से जुड़ा हुआ है। यदि कण वृत्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन करता है तो इस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा। टी रस्सी का तनाव है बच्चों। 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, ये बच्चों एक खूंटी है बच्चों। इस खूंटी से एक कण लगा हुआ है और जैसे इसको विवेक दिया जाता है तो वृत्तीय पथ पर एक कण गति करेगा कुछ इस तरीके से। अगर इसका द्रव्यमान m है तो देखिए बच्चों, जब ये m द्रव्यमान का कण इसको वेग देकर घुमाया जाता है इस खूंटी के अनुदिश, तो इस पर एक बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है अगर इसकी दूरी r है तो। और इस डोरी में एक तनाव बल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर तनाव बल किसको संतुलित करेगा बच्चों? m v वर्ग बटे r। ये इस डोरी में तनाव आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर बाहर की तरफ एक बल लग रहा है और उसी वजह से ये क्या कर पा रहा है, एक घूर्णन गति कर पा रहा है। तो इसको संतुलित करने वाला अपकेंद्रीय बल को वो कौन है? तनाव बल है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक मेज है, इस तरीके से एक मेज है बच्चों देखिए, और इस मेज के में एक खूंटी लगाई गई है और इस खूंटी से एक डोरी लगाई गई है। तो देखिए बच्चों, ये डोरी से जब कण को बांधा जाता है जिसका द्रव्यमान m है तो इस गोले के परित प्रत्यय गति करेगा। तो बच्चों, इसका जो कण है कागज के तल के लंबवत एक ऊपर की ओर अब केंद्रीय बल लग रहा होगा और इसका भार नीचे की ओर होगा। अगर एक इस समतल पर रखे हुए हैं, मेज के समतल पर, तो इसके ऊपर की तरफ एक अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा। सॉरी बच्चों, ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा क्योंकि ये संपर्क में है सतह के, और इसका भार नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो मैंने उसको यहाँ पर इस तरीके से बनाया है बच्चों। अब देखिए, अगर ये गोला घूम रहा है तो इसके बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा एम वी वर्ग बटे आर का। ठीक है, तो बोला गया है कि वी वेग से जब घूर्णन गति करेगा बच्चों, तो वी वेग से घूर्णन गति करते हुए कण के लिए बाहर की ओर वृत्तीय पथ में एक अपकेंद्रीय बल लगता है और इसकी लंबाई एल है, तो इस डोरी में तनाव टी होगा। तो यहाँ पर बच्चों होगा एम वी वर्ग बट्टे एल के। अब इस सब केंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए इस डोरी में तनाव बल उत्पन्न होगा, तो कुल बल हो जाएगा बच्चों, तनाव बल किसके बराबर हो जाएगा? एम वी वर्ग। बच्चों, अगर कुल बल जो कि तनाव बल है ये किसके बराबर हो गया बच्चों? अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल एम बी बटे एल की। तो यही पूछा गया था बच्चों, इस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा, वो कौन सा बल है बच्चों? तनाव बल है। तो चौथा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।